हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा टेलरिंग। आज इस वीडियो में हम आपको 36 इंच चेस्ट वाली चोली कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 80 पॉइंट हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, ये पीस कपड़ा है। तो सबसे पहले कपड़े को अनफोल्ड कर लेंगे। ये पीस वाली कपड़ा है, 80 पॉइंट का जो रहता है वो कपड़ा। तो इसी से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। कॉटन कपड़ा है ये। तो लेते हैं हम सबसे पहले तो इस तरह से पूरा हमने कपड़े को खुला किया है। अब एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। सामने पल्ला और पीछे पल्ला दोनों को इसी कपड़े में कट करेंगे एक साथ। तो हमारी जो ब्लाउज है 36 इंच चेस्ट वाली है। तो इसका सीना लाइन 9 इंच आएगा, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 9 2 11 इंच। तो 11 इंच में हम सीना लाइन माप लेंगे। ये 11 इंच को टेप को हम इस तरह से रखेंगे और 11 इंच पर कपड़े को फोल्ड करेंगे। उनको अच्छे से बराबर में फोल्ड कर लेना है और फिर से माप के देखते हैं कि 11 है कि नहीं। देखिए 11 इंच है बिल्कुल। तो इस तरह से हमने 11 इंच में कपड़े को एक बार मोड़ा है। अब इस साइड से हम ये जो साइड है इसको पीछे पल्ला बनाएंगे, बैक साइड। और इस साइड यहाँ पर बैक साइड का निशान लगा के इस साइड हम फ्रंट साइड बनाएंगे, सामने पल्ला। तो 13 इंच इसकी लंबाई फिक्स फिटिंग में है। तो हम इसको ले रहे हैं 1 इंच एक्स्ट्रा करके 14 इंच पर लेंगे। 14 इंच है, यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो 5.5 इंच पर निशान लगा देते हैं हम। यहाँ से आर्म होल 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो निशान लगाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी आर्म होल में गोलाई दे देंगे। तो यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। और यहाँ से बीच में अब हम इसमें मिला देंगे ये गोलाई का शेप देते हुए। तो आर्म होल में गोलाई दे दिए हैं हम। अब यहाँ से 5.5 इंच पर फिर सामने पल्ला का आर्म होल बनाएंगे और स्केल से इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसमें भी हम गोलाई दे देंगे। तो हम इसमें अब कर्व स्केल से गोलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कर्व स्केल को रखेंगे और गोलाई दे देंगे हम। फ्रंट साइड के आर्म होल में हम 1/2 इंच का गहराई देंगे। तो 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर कर्व स्केल को रख के इसमें गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से स्केल को हमको रखना है और ऐसे गोलाई दे देना है। बिना स्केल से भी आप कर सकते हो, 1/2 इंच की मार्जिंग देते हुए। तो हमने गोलाई दे दी है। इससे जो आर्म होल में झोल आता है वो नहीं आएगा। अब फ्रंट साइड की हम लंबाई ले लेंगे। तो फ्रंट साइड की लंबाई 14.5 इंच ले रहे हैं, हमने मार्क कर लिया है। अब इसको स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे कमर पट्टी, सामने की कमर पट्टी लेंगे। तो 4 इंच पर हमने लिया, ये 3 इंच है। अब इसको भी हम मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। तीरा गला इसकी हम 2.5 इंच पर ले रहे हैं। तो ये 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये कटिंग के लिए है। तो निशान लगा लेते हैं। 3 इंच पर हम सिलाई के लिए निशान लगा लेंगे। 5 इंच पर हम सामने गला का निशान लगाएंगे। अब इसको स्केल से मिला लेंगे हम। यहाँ से गले की गोलाई दे देंगे। बैक साइड पर हम कमर पट्टी को छोड़कर गले का निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच पर कमर पट्टी के लिए जगह छोड़ लेते हैं। अब ऊपर की ओर हम गले का निशान लगा लेंगे। ये जो लाइन है वो हम 3 इंच पर मार्क किए हैं, मिला लेते हैं। पीछे गला में भी हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से गोलाई दे देते हैं।
बैक साइड में हम 3.5 इंच पर टक्स का निशान लगाए हैं और 4 इंच का टक्स देंगे और टक्स पॉइंट 0.5 इंच पे देंगे। अब इसको हम ऊपर की ओर मिला लेंगे। अब फ्रंट साइड में चोली का निशान लगाएंगे, तो टेप को इस तरह से रखेंगे हम और इसके बीच में निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच में हमने निशान लगाया है। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे कोने में रख कर। तो अब इस निशान को इस निशान से और यहाँ गले पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमको गले में ले जाकर मिलाना है और ये हमारा चोली का शेप तैयार हो जाएगा। अब इस चोली से हम चोली की कटिंग करेंगे मार्किंग करके। तो यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच सीना लाइन है, तो 9.5 इंच पर ले रहे हैं फिटिंग के लिए। हम इस साइड हम 7.5 इंच पर लेंगे। तो इस तरह से 7.5 इंच पर टेप रख लेते हैं और स्केल से मिला लेंगे। सिलाई मार्जिन लेंगे हम निशान लगा लेंगे स्केल से। तो स्केल को इस तरह से रखकर हम नीचे की तरफ को थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि जब चोली अटैच करेंगे तो कमर पट्टी छोटी पड़ जाएगी, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब बैक साइड में हम 9.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं ऊपर सीना लाइन में और कमर पट्टी में हम 7.5 इंच के निशान लगाए हैं। अब इस दोनों को सेम जो सामने को मिलाए हैं उसी तरह से हमने लाइन ड्रा कर ली है और ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई। अब कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कैंची का निशान दे देंगे। अब हम चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली की कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा लिया है और चोली का माप लिया है। तो कपड़े को इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे हम। तो ये 2 मोड़ हो गया। अब इसके ऊपर हम चोली के माप को रखेंगे। कपड़ा लेते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि जो चोली का माप है उसके ये जो साइड यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और ऊपर की ओर 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और इस साइड में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह से हमको कपड़े को जमा कर रखना है। यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने 1.5 इंच से एक्स्ट्रा ही लिया है। तो एक्स्ट्रा चल जाएगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। सभी साइड 1.5 इंच है, इस साइड भी 1.5 इंच है। तो अब इसमें हम चॉक की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। लिया है, चोली के माप को हम निकाल लेंगे। अब इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे। तो 1.5 इंच पर यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे, इस साइड 1.5 इंच बढ़ाएंगे और ये साइड भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम। अब इसको मिला लेंगे दोनों को। अब दोनों का बीच लेंगे हम। तो 9 इंच है तो दोनों का बीच 4.5 इंच आएगा। तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की ओर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस निशान को मिला लेंगे। यहाँ से हम
0.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच पर निशान लगा लिए हैं और इस साइड भी हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए। ये वाला 1.5 इंच मिलाकर ये 2.5 इंच हो जाएगा। चोली में हमेशा 2.5 इंच का टक्स लगता है। 1.5 इंच का टक्स पॉइंट लेंगे। तो दोनों साइड हम 1.5 इंच का टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब दोनों को ऊपर की ओर मिलाएंगे। अब ये वाली बिंदी को ऊपर की ओर लेकर जाना है। तो इस तरह से बिंदी बिंदी करते हुए हमको मिला लेना है। अब अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इस साइड को हम मिला लेंगे। तो स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ स्केल से मिला लेंगे हम। अब ये साइड को भी स्केल की सहायता से मिला लेंगे। और ये चोली की ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो चोली की कटिंग हो गई। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए हमने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, इसमें हम ज्वाइन करके बनाएंगे। तो कम कपड़े में आस्तीन की कैसे कटिंग करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। तो माप के हिसाब से कपड़े को लेकर अब एक्स्ट्रा कपड़ा अलग कर देते हैं। तो हमने आस्तीन वाला कपड़ा काट कर अलग कर लिया है। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो 2 मोड़ कपड़ा लिया है ये, इसको 4 मोड़ करेंगे। तो एक बार और मोड़ लेंगे तो ये 4 मोड़ हो जाएगा। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो आस्तीन की हम लंबाई 4.5 इंच फिटिंग में रखेंगे। तो पूरी लंबाई इसकी 6 इंच ले रहे हैं। 1 इंच प्लेट के लिए लेंगे और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो मिलकर 1.5 इंच हो गया। तो 1 इंच प्लेट मार्जिन पर निशान लगा देते हैं। यहाँ से टेप को रखकर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सिलाई के लिए जाएगा। अब चौड़ाई ले लेंगे हम। आस्तीन की चौड़ाई ले रहे हैं 9 इंच। तो 9 इंच से हमारा कपड़ा कम है, 8 ही है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जुड़ेगा। यहाँ से 3 इंच पर से कम का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस निशान में मिला लेंगे गोलाई कर्व देते हुए। तो हमने मिला लिया है। अब हम आर्म होल की फिटिंग के लिए 1/2 इंच गहराई देंगे। तो अंदर की ओर 1/2 इंच का निशान लगाएं और इस तरह से हल्का एस का शेप देते हुए इसको मिला लेना है। अब इसको कट करेंगे। तो जो बाहर निशान है वहीं से हम कट करना है, अंदर वाले निशान को अभी नहीं कट करेंगे। तो बाहर की तरफ से हम कट कर लेते हैं। जो कटिंग का कपड़ा है वो ये साइड जुड़ेगा, कर बराबर कर लेंगे। फिर इसमें रख कर इसको सिलाई करेंगे। तो हम ये आर्म होल वाला 1/2 इंच गहराई दिए थे उसको काट लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को खोल लेना है और एक साइड से बस काटना है हमको इसको। तो ये कट हो गया। कट किए हैं ये वाला हिस्सा पीछे की साइड जुड़ेगा बैक साइड में। तो इसमें कट का निशान लगा लेंगे ताकि पहचान आए। तो दोनों साइड में हम निशान लगा लेंगे। जो जुड़ा हुआ है उस साइड को हम कट कर लेते हैं। इस तरह से बिना अस्तर वाली चोली कट ब्लाउज की कटिंग पूरी हुई। अब इसकी सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई करने चलते हैं। तो सारी कटिंग हमारे तैयार है। अब इसकी सिलाई करेंगे हम। तो देखिए हम सबसे पहले आस्तीन को जोड़ेंगे। तो आस्तीन का टुकड़ा कपड़ा है उसको सिलाई कर लेते हैं इस तरह से जोड़कर। तो दोनों आस्तीन के चारों भाग में हम इस कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे।
हम दोनों आस्तीनों में कपड़ा ज्वाइन कर लिए हैं। अब आस्तीन के प्लेट्स मोड़ लेंगे। तो हमको ऐसे फोल्ड करना है, एक बार हल्का छोटा फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड बड़ा करना है और सिलाई चला देनी है। अब हमारी दोनों आस्तीन की सिलाई हो गई है। तो देखिए जो कट वाला हिस्सा है, निशान लगाए हैं जहाँ पर, वो हमारा आस्तीन पीछे की साइड ज्वाइंट होगी। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा ऐसे रख के हमको एक एक साइड ज्वाइंट करना है। तो अब इसको अलग रख देंगे हम। अब हम चोली की सिलाई करेंगे। इसका जो टक्स का निशान लगा है वो हल्का हल्का दिख रहा है। तो इस तरह से हम ऐसे रख लेंगे और दोनों को इस तरह से प्रेस कर देंगे तो दोनों में आ जाएगा। तो अब इसको उपका लेते हैं हम। तो चाक की सहायता से इसके स्केच को हम गाढ़ा कर लेंगे इस तरह से। अब जो निशान लगाए हैं उसी में हम टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमको जमा के रखना है पहले, फिर ये नीचे साइड हम टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे। हमने चोली की टक्स की सिलाई कर ली है। तो दोनों चोली तैयार है। अब इसको हम फ्रंट भाग में अटैच करेंगे। तो इस पल्ले को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब चोली को जमा कर रखेंगे। तो इसको इस साइड रखेंगे और ये वाली को इस साइड। अब हम चोली को नीचे से पकड़ के इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमको इसको पकड़ना है। अब एक पैर की मार्जिन देते हुए हम सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंच की मार्जिन दे देंगे हम। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे। हमने एक तरफ की चोली ज्वाइन कर ली है। अब दूसरी तरफ की चोली को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड में हम चोली ज्वाइन कर चुके हैं। अब योक पट्टी तैयार कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो इस तरह से रखना है और हमको योक पट्टी को इसमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से इसको रखेंगे। दूसरी साइड के को भी रख लेंगे। अब इसको ऐसे पकड़ के उल्टा करके सिलाई कर देंगे इस तरह से। इसको इसके ऊपर रखेंगे, चोली के ऊपर। अब इसमें सिलाई कर देंगे। एक पैर की मार्जिन देते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। और सिलाई करते वक्त जो टक्स लगाए हैं उसको इस तरह से मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। अब इसमें सिलाई लगा देंगे।
तो दूसरा साइड को भी हमने तैयार कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट कर अलग कर लेंगे। अब नीचे का प्लेट्स मोड़ लेंगे इस तरह से। पहले हम हाफ इंच से थोड़ा कम मोड़ेंगे, फिर हाफ इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा मोड़ लेंगे। इस तरह से हम प्लेट मोड़कर तैयार कर लेंगे। नाखून से थोड़ा स्क्रैच कर देंगे ताकि ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाए और सिलाई करने में आसानी हो। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सेम तरीक़े से हम दोनों साइड को बनाएंगे इसी तरह से। अब एक पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे हम। फ्रंट साइड का दोनों पल्ला हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। बैक साइड और फ्रंट साइड की शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को शोल्डर को रखकर सिलाई लगा लेंगे। सीधा रखकर एक बार सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे पलटा लेंगे, फिर से मोड़कर हाफ इंच मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड में इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम बैक साइड के प्लेट्स को मोड़ लेंगे।
और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अब बैक साइड के टक्स को लगा लेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच में हम टक्स पॉइंट देंगे और सिलाई लगाएंगे। ऊपर की ओर 4 इंच तक हम ले जाएंगे और इस तरह से टक्स लगा लिए हैं। जो निशान लगाए हैं उसी दोनों साइड में टक्स लग चुकी है। अब हम आस्तीन ज्वाइन करेंगे। तो जो कट का निशान लगाए हैं उसको पीछे की ओर हम रखेंगे और इस तरह से बराबर कपड़े को रखकर बीच में हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे और एक तरफ से पहले सिलाई लगा लेंगे। बीच में सुई को रखकर फिर एक साइड लग जाएगा तो दूसरे साइड में सिलाई लगा लेंगे हम। तो सिलाई लगाते वक्त इस तरह से हमको कपड़े को घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है और हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। एक साइड को ज्वाइन कर लेंगे, फिर बीच से फिर दूसरा साइड को ज्वाइन करेंगे। फिर इसमें दोनों साइड को ज्वाइन करने के बाद एक बार और हम पक्की सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड की आस्तीन को सेम तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसकी साइड फिटिंग कर लेंगे। तो एक बार सीधा साइड से ही रखकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, फिर इसको पलटा लेंगे। उसके बाद फिटिंग सिलाई दे देंगे हम। तो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेते हैं, फिर इसको पलटा कर फिर से सिलाई लगाएंगे इसमें। तो अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे।
साइड को फिट कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए उरेब में कपड़ा काटेंगे। इस तरह से लचीला भाग से हम तिरछी काटेंगे। तो तिरछे में निशान लगा रहे हैं और लंबा लंबा कपड़ा काट के हम ज्वाइन कर देंगे। हम पाइपिंग की वीडियो कई बार दे चुके हैं। तो अब पाइपिंग लगा लेते हैं। पूरे गले में इस तरह से पाइपिंग को खींचते हुए हमको लगाना है। तो पूरे गले में पाइपिंग लग जाएगी। उसके बाद हम इसको मोड़ेंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको इस तरह से मोड़कर पतली सी पाइपिंग इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल कपड़ा और पाइपिंग दोनों के बीचों बीच हमको सिलाई लगा दे जाना है। इस तरह से पतली पाइपिंग आएगी इसमें। तो पूरे गले में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और जो हमारी पाइपिंग है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर टच कीजिएगा। इससे आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और सिलाई के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो इस तरह से हमारे वीडियो को देखकर आप भी ब्लाउज बनाना सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो लगभग हमारी पाइपिंग पूरी हो गई। तो हमारा जो चोली कट ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज, वो बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल कम समय में हमने कटोरी ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग आपको दिखा दी है। आप भी वीडियो को देखकर सिलाई करना सीख सकते हो। तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर टच कीजिएगा। धन्यवाद।